दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, शासक का एक ऐसा फरमान जो कि लिखने पर, पढ़ने पर, यहाँ तक कि लोकतंत्र की मर्यादा पर पहरा देना चाहता है, पहरा लगाना चाहता है। एक ऐसा फरमान जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कैद कर ये सिद्ध करना चाहता है कि जंगल के असली राजा हम ही हैं। हमारे हिसाब से होगा, जो होगा हमारे हिसाब से होगा, अन्यथा की स्थिति में परिणाम आपके विरुद्ध होगा। जी हाँ, मैं उसी फरमान की बात कर रहा हूँ कि जिसके तहत कल जो है संसद के सामने गोदी मीडिया के सैकड़ों पत्रकारों को एक पिंजड़े में कैद कर दिया गया, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा कुठाराघात है। आपको इस पर ताज्जुब होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत है। क्योंकि जिस तरीके से संसद के सामने उन पत्रकारों को जो है एक मकान में, एक शीशे के मकान में कैद किया गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो कि पूरे देश की प्रतिक्रिया यही है कि ऐसा होना बहुत ही जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। हालांकि मैं सबसे पहले उस वीडियो को दिखाता हूं जो कि आपके स्क्रीन पर। कोई यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं उसी फरमान की बात कर रहा हूं जिसके तहत कल लगभग संसद के सामने सैकड़ों पत्रकारों को उस पिंजड़े में कैद कर दिया गया है, जिसको आपने वीडियो में देखा। हालांकि पहले इस तरीके का कोई भी आज तक मामला निकल के नहीं आया था, लेकिन कल जिस तरीके से संसद के सामने पत्रकारों को एक पिंजड़े में कैद किया गया, इसे लाखों प्रतिक्रियाएं भाजपा सरकार के विरुद्ध जाती है। क्योंकि मामला क्या था, सदन से एक फरमान आता है और फरमान क्या होता है कि अब से पत्रकारों को जो है संसद के सदन के अंदर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगना है। उनको पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया उन पर। उनको सदन के सामने यानी पार्लियामेंट के सामने जो सांसद आते हैं जाते हैं, वो उछल कूद करके उनकी बाइट लेते हैं। और ये सदन की गरिमा आज से नहीं, लगभग आज़ादी के बाद से चल रही है। लेकिन किस तरीके से वो उन पत्रकारों पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया, लगाम लगाया गया, विराम लगा दिया गया कि नहीं, अब आप सदन के अंदर की आवाजाही पे बिल्कुल आपके विरुद्ध है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप सदन के बाहर किसी भी नेताओं की बाइट आप नहीं ले सकते। इस पर भी जो है प्रतिबंध किया गया और उसी के तहत जो है उन पत्रकारों को एक पिंजड़े में कैद किया गया, जो कि आपने वीडियो में देखा। हालाँकि दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि इस समय जो है मीडिया की आज़ादी है, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से सीरियस से खारिज करता हूँ। और इसलिए खारिज करता हूँ क्योंकि ऐसे जो वीडियो सामने निकल के आए हैं, आपको इसको देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। फिर भी इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन लोगों को छुड़ाने के लिए जो है जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से इनको लोग छुड़ाने के लिए इनसे बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि जब राहुल गांधी जाके इन पिंजड़ों में इन नेताओं से मिलते हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या बोलते हैं। आज हम लोग नहीं आएंगे, आप वहाँ की वीडियो करिए। इसको बंद करो। मैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। आज उनको ग्राइंड करें, हमारा ही थैंक यू सॉरी। तो दोस्तों, आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरीके से पत्रकारों से मिल रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका मुद्दा संसद में उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे कि इस तरीके का जो काम किया जा रहा है, पत्रकारों को जो है पिंजड़े में कैद किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और इसको जो है पूरा भरसक प्रयास करके जो है पूरा पुरजोर आवाज़ में जो है संसद के अंदर राहुल गांधी उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी इन पत्रकारों से नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी के मिलने के बाद
दूसरे नंबर पर जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष हम कहें तो अखिलेश यादव भी मिलते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उन पत्रकारों से मिलती हैं। और देखिए सबसे पहले किस तरीके से अखिलेश यादव उन पत्रकारों से मिलते हैं, उनको किस तरीके से ढाढ़स बताते हैं, लेकिन मिलने के बाद तंज भी कसते हैं। और क्या कसते हैं सबसे पहले आपकी वीडियो पे आपकी स्क्रीन पर देखिए। हालांकि राहुल जी बोले हैं, मैं कल फिर बोलूंगा। कल आप थोड़ा ज्यादा देर बोलिए। मैं बोलूंगा ही मीडिया पर, ज्यादा देर मीडिया हमारे खिलाफ ही रहे, लेकिन पाबंदी नहीं नहीं आपके खिलाफ कहा है। नहीं दूसरी बात जो मैं जब सरकार तो मैंने ये कहा कि जो खबर देख रही है मीडिया उससे सरकार को लाभ है, हम उसको सूचना मानते हैं, हम अपनी वो नहीं मानते कि हमारी बड़ाई करें, चाहेंगे तब आप ठीक है, इतना बंद रहना। दोस्तों बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने जिस तरीके से वीडियो में देखा कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव किस तरीके से उन पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं, उनका मुद्दा जो है संसद में उठाते हैं। और परिणाम क्या होता है दोस्तों कि पूरी तरीके से शाम तक उन पर, ये पत्रकारों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध को हटा दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अब आपको कल से जो है आप पूरी तरीके से संसद को कवरेज कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन किसके कारण हुआ यह सब? ये सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की वजह से, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की वजह से, क्योंकि इन लोगों को मुद्दा जो है संसद में उठाया गया। लेकिन दोस्तों बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये पत्रकार फिर भी जो है राहुल गांधी या अखिलेश यादव का समर्थन करते नहीं दिखते, लगातार उनको ये पूरी तरीके से हमेशा टारगेट करते हैं, आपने देखा होगा। और दोस्तों सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, तत्काल जिस तरीके से उन लोगों की वजह से इन पर प्रतिबंध हटाया गया पूरी तरीके से, इसके बावजूद भी ये पत्रकार इतने मतलब ऐसे नेचर के पत्रकार कि ये पूरी तरीके से पूरा क्रेडिट जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को देते हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक एक करके सबसे पहले देखिए, ऐश्वर्या पालीवाल जी कहती हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पत्रकारों की सारी बात सुनी और सभी को आश्वासन दिया कि सभी दिक्कतों का समाधान निकाल लिया जाएगा। ऐश्वर्या पालीवाल महिला पत्रकार, सोचिए ये पूरा क्रेडिट जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे रही हैं कि उन्होंने जो है हटाया है। दूसरा नंबर पायल मेहता का, वो कहती हैं थैंकफुल टू ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर फॉर हिज पेशेंस हियरिंग ऑन वेरियस कंसर्न्स रेज्ड बाय जर्नलिस्ट इन अ मीटिंग विद हिम। श्री ओम बिरला जी हैज अज्यूम्ड टाइमली सॉल्यूशन टू ऑल द मैटर्स दैट ही वाज अप्रेज्ड विद। मतलब इनका मतलब है कि टाइम पूरी तरीके से ओम बिरला को इस बात की जो समस्या थी उसको सुना गया और टाइम रहते हुए राहुल लोकसभा स्पीकर इसको जो है अपने संज्ञान में लिया और प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिए। तो उस तरीके से का क्रेडिट जो है ओम बिरला को दे रहे हैं। अगला नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहते हैं, पल्लवी घोष कहती हैं व्हेन सम ऑफ अस हैड मेट यू वी हैड रिक्वेस्टेड ऑन ओम बिरला फॉर वन giving passes to permanent pass holders, second a canteen and facilities for media. Thank you so much for hearing us out and accepting our wish list। ये जो है पल्लवी घोष कह रही हैं। दोस्तों जिस तरीके से इन लोगों को कैद किया गया है, पिंजरे में रखा गया, मैं सवाल करता हूं कि क्या किसी गोदी मीडिया के चैनल ने इस तरीके का आवाज़ उठाया कि आखिर हमारे जर्नलिस्टों को या हमारे पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तार उनको कैद क्यों किया गया है? किसी बड़े चैनल ने आवाज़ नहीं उठाया। अगर यही हाल किसी तरीके से विपक्ष के लोग किए होते या वो पत्रकारों पर सवाल किए होते, पूरे दिन भर प्राइम टाइम में पूरे दिन भर जो है विपक्षों का नाम लेकर जो लोग टारगेट करते रहते। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि ओम बिरला के खिलाफ किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं है, किसी भी चैनल में हिम्मत नहीं है कि इसकी आलोचना तक कर दें। दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि जिस लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष को समान महत्व दिया जाता है, उसी लोकतंत्र में एक तरफा खेल ये गोदी मीडिया के लोग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इनका इस तरीके का व्यवहार आखिर विपक्ष के लिए क्यों होता है। क्या देश में विपक्ष का कोई महत्व नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके का मुद्दा आजकल संसद में राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है कि जिस तरीके का मुद्दा आजकल राहुल गांधी या विपक्ष के नेता उठा रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल संज्ञान लेकर उस पर काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में जब मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई है या मीडिया पूरी तरीके से विपक्ष को टारगेट करने में लग जाए, तो फिर उस लोकतंत्र में एक तरफा जो है शासन
हमेशा सत्ता पक्ष का चलेगा, एक तरफा चलेगा। आप चिल्लाते रहिए दिन भर, नीट का मुद्दा उठाइए, इसका मुद्दा उठाइए, हेल्थ का मुद्दा उठाइए, एजुकेशन का मुद्दा उठाइए, लेकिन नहीं। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी को लगातार ये फिर भी टारगेट करते रहेंगे और करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और राहुल गांधी ने जो है पूरी तरीके से जब इनको सदन में कहा था और सदन में इनकी चर्चा की कि आप लोकसभा स्पीकर के सामने इनका मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि आप जो है उनको आज़ाद करिए। आप देखिए किस तरीके से इनके लिए राहुल गांधी भिड़ जाते हैं संसद में, आप देखिए स्क्रीन पर। आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। इस तरीके से हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड सर, बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। कैसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नहीं, इन बेचारों को छोड़ दीजिए, इन पत्रकारों को छोड़ दीजिए। और लोकसभा स्पीकर किस तरीके से गुस्से में आकर ये कहते हैं कि नहीं ये बेचारे नहीं हैं। अरे बेचारे नहीं तो आपने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा दोस्तों मेरा ये है कि अगर जो है इन पत्रकारों को क्रेडिट ओम बिरला को देना था तो फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि इनको गिरफ्तार क्यों या इनको कैद क्यों किया गया, इनको एक पिंजड़े में बंद क्यों किया गया? सवाल तो है ना। अगर इनको क्रेडिट देना चाहिए तो फिर इनको ये कैद क्यों हुई? ये पूरा दिन या पूरा रात या पूरा जीवन भर लोकसभा स्पीकर को जो है अपना क्रेडिट देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि आपको देखिए इस सारे हलचल पर, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा का क्या ट्वीट है आपके स्क्रीन पर, और क्या कहते हैं स्क्रीन पर आपके वो लिखते हैं कि अच्छा हुआ हमारे यह मित्र 1947 के बाद पैदा हुए, नहीं तो यह लोग तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाने के लिए धन्यवाद देते। तो इस तरीके का जो है ट्वीट पवन खेड़ा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी हर किसी के लिए मुद्दा उठाते दिख रहे हैं, हर किसी का। उनका लोकसभा स्पीकर से डायरेक्ट कहते हैं कि इस सदन में जो है ना तो किसान जो है प्रतिबंधित हैं, ना वो आवाजाही कर सकते हैं, ना तो पत्रकार को प्रतिबंध कर दिया गया, ना वो अंदर आ जा सकते हैं। और डायरेक्ट वो टारगेट करते हैं कि वो हमेशा उनका मुद्दा होता है कि हमारे देश में जो किसान है, हमारे देश की रीढ़ हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही किसान है। और किसानों को जो है किस तरीके से संसद में घुसने नहीं दिया जाता है, उनको अपनी समस्याएं नहीं सुनाई जाती। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से संसद में किसानों का मुद्दा उठाते हैं। आप देखिए ओम बिरला का उस समय का रिएक्शन देखिए, किस तरीके से वो चिढ़ते हैं। जैसे वो चिढ़ते हैं मतलब पत्रकारों के ऊपर नहीं, वो पत्रकार नहीं हैं, अगर वो बेचारे नहीं हैं, बेचारे नहीं तो आपने क्यों कैद किया? हालांकि देखिए वीडियो। इंटरव्यू से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो एक मिनट, हाँ चलिए मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, हुआ क्या वहां पे सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज नो प्लीज एक मिनट प्लीज, आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में
माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। इस देश में जिस तरीके से मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया जाता है या उनके बोलने पर पूरी तरीके से उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की मीडिया को आज़ाद होना चाहिए और बड़े आज़ादी से उनको पक्ष विपक्ष को लेकर बोलना चाहिए। गलती किसी को हो, कमियां किसी के अंदर हो, अच्छाई किसी को हो, हर किसी मुद्दे को उठाना चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन आपसे सवाल करता हूं दोस्तों कि हमारे देश में ये गोदी मीडिया के लोग इस तरीके का कवरेज करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से तुरंत मतलब राहुल गांधी इनकी आवाज़ जो है वो सदन में उठाते हैं और परिणाम स्वरूप उनको आज़ादी मिलती है और तत्काल इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। इनका जो फरमान जारी किया गया था उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और ये आदेश किया जाता है कि आप कल से जो है संसद की जो है समाचारों को आप कवरेज कर सकते हैं, किसी भी सांसदों को या किसी भी नेता का आप बाइट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप पूरा क्रेडिट जो है लोकसभा स्पीकर को दे रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। क्योंकि हमारे देश की मीडिया अगर इस तरीके का बिहेव किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ या नेता विपक्ष के साथ कर रही है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि इससे पूरा जग जाहिर होता है कि आप एक तरफा बैटिंग करते हैं और आप ये पूरी तरीके से आप खुद एक्सपोज होते हैं कि लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य क्या है। हालांकि इतिहास यह याद रखेगा कि आपका जो है कर्तव्य पथ किस रास्ते पर था, आप किस रास्ते पर चल रहे थे, ये दुनिया याद रखेगी। हालांकि इसी के साथ हम समाप्त करना चाहते हैं दोस्तों और निवेदन करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।